गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 समाज शास्त्र। समाज शास्त्र में हम लोगों का है पाठ 2, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। नेक्स्ट इसमें भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना में हम लोग पढ़ लिए हैं और इसमें थोड़ा सा और रह गया है, तो आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। जनसांख्यिकी के बारे में उस दिन मैं इसको बताया था, इसका अर्थ क्या होता है, इसका परिभाषा बताया था। आज हम इसमें से थोड़ा बचा हुआ है उस वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। अब देखिए, जनसांख्यिकी तो हम उस दिन पढ़ चुके हैं, जो जनसंख्या के बारे में हमको बताता है कि जनसंख्या का वृद्धि, जनसंख्या का मृत्यु किस अनुपात में हो रहा है। जनसांख्यिकी में उस दिन पढ़े थे हम डिटेल में। आज हम पढ़ेंगे जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। तो जनसांख्यिकी संक्रमण के 3 सिद्धांत होते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण के 3 सिद्धांत होते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण के 3 सिद्धांत होते हैं। आप लोग लिखते चलिए। जनसांख्यिकी संक्रमण के जनसांख्यिकी संक्रमण के जनसांख्यिकी संक्रमण के 3 सिद्धांत होते हैं। 3 सिद्धांत होते हैं। 3 सिद्धांत होते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण के 3 सिद्धांत होते हैं। पहला का नाम है प्राथमिक अवस्था, प्राथमिकी अवस्था। पहला है प्राथमिकी अवस्था। पहला हमारा है प्राथमिकी अवस्था। प्राथमिकी अवस्था, यह है पहला प्राथमिकी अवस्था। ये प्राथमिकी अवस्था में, यह जो प्राथमिकी अवस्था है, इसमें अल्प विकसित देश आते हैं। अल्प विकसित इसमें देश आते हैं। प्राथमिकी अवस्था में अल्प विकसित देश आते हैं, जैसे अफ्रीका। इसमें अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश। इसमें अल्प विकसित देश आते हैं, जैसे अफ्रीका है। अफ्रीका अल्प विकसित, ये विकसित नहीं है, न विकासशील है न विकसित है, अल्प विकसित है प्राथमिक अवस्था में। इसके बाद अब हमारा आता है दूसरा है द्वितीयक अवस्था। दूसरा है हमारा
द्वितीयक द्वितीयक अवस्था। द्वितीयक अवस्था में हमारा जो है इसमें विकासशील देश आते हैं। द्वितीयक अवस्था में विकासशील देश आते हैं। इसमें द्वितीयक अवस्था में विकासशील देश आते हैं। इसमें विकासशील देश। विकासशील देश कौन है? विकासशील देश हमारे जैसे इनकी विकास अभी हो रही है। विकासशील का मतलब यह विकसित नहीं हुआ है, यह इनकी जो है कि विकास अभी हो रहा है, ये विकास के प्रति अग्रसर हैं, यह विकासशील देश कहे जाते हैं। इसमें है जैसे भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान आदि भी कर सकते हैं, और भी देश हैं। भारत पाकिस्तान आदि। यह हमारा द्वितीयक अवस्था है जो जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के अंतर्गत जो है द्वितीयक अवस्था है। इसके बाद आता है तृतीयक अवस्था। इसके बाद आता है तृतीयक अवस्था। तृतीयक अवस्था तृतीयक अवस्था यह तृतीयक अवस्था है जो विकसित देश होते हैं। पहले में अल्प विकसित, दूसरे में विकासशील और तीसरे में तृतीयक अवस्था में जो है विकसित देश आते हैं। जैसे अमेरिका है, चीन है, रूस है, ब्रिटेन है आदि। इसमें विकसित होते हैं, वो अपने विकास के पूर्ण अवस्था पर पहुंच चुके होते हैं, तो इनको विकसित देश कहते हैं। लिख लीजिए, इसमें है विकसित देश। विकसित देश है इसमें। विकसित देश। अब इसमें कोष्टक में कर लीजिए, जैसे में अमेरिका है, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्रिटेन, चीन आदि। यह हमारा हो गया तृतीयक अवस्था, विकसित देश। इसमें जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन आदि। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये तीन अवस्था है। जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत जो है उसमें तीन अवस्था होता है, और ये तीनों अवस्था जो है मैं लिखवा दिया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आता है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट।
जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट। अब इसके बाद है जनसंख्या विस्फोट। आप लोग ये नाम सुनकर ऐसा लग रहा है कि जनसंख्या में इतनी वृद्धि होगी कि उस जनसंख्या को पालने के लिए जो है रोटी कपड़े मकान की बहुत कमी पड़ेगी। ऐसी स्थिति जब आवे तो समझिए जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, यानी लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धता न हो, रहने के लिए मकान न हो, कपड़े न हो, ऐसे। यानी इसका सटीक परिभाषा है कि ऐसी स्थिति जिसमें जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, ऐसी अवस्था को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। लिख लीजिए इसमें। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है, स्थिति तब उत्पन्न होती है होती है होती है यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं के कारण यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं के कारण देश की जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर निम्न होती है। उच्च तथा मृत्यु दर निम्न होती है। ऐसी स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट।
कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, जनसंख्या विस्फोट। नोट कर लीजिए, जनसंख्या विस्फोट। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब स्वास्थ्य या चिकित्सा सुविधाओं, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं के कारण यह जन्म दर कब अधिक होगा। देश में जन्म दर तभी अधिक होगा जब हर प्रकार से हम जो है कि व्यवस्था रखेंगे, चिकित्सा हुआ या अन्य जो व्यवस्था है उसको हम दुरुस्त रखेंगे, तब जाकर हमारा जन्म दर ऊंचा होगा और मृत्यु दर जो है कम रहेगा। ऐसी स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं के कारण देश की जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर निम्न होती है। ऐसी स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और इसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि जनसंख्या विस्फोट में जो है कि खाद्य सामग्री की उपलब्धता कम होती है, उसमें व्यक्ति की सुविधा कम पड़ती है, जिसके वजह से मृत्यु दर कम हो जाता है और जन्म दर ऊंचा हो जाता है, या जन्म लेने वाले प्रति 1000 पर बच्चों की संख्या अधिक होती है और उसमें जो है रहने खाने की जो है कि कमी पड़ती है, जिसके वजह से यह स्थिति उत्पन्न होती है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति। इसको नोट कर लीजिए। और यह हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट टर्न पर मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू।